प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज। जैसे कि मैं अपने चैनल पे एक छोटा सा वीडियो मैंने अभी तुरंत डाला था, उसमें मैंने बताया कि जेपीएससी ने जो अभी जस्ट लेटेस्ट में जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है, उस रिज़ल्ट में भी समझिए एक बड़ा विवाद जन्म हो गया है। अभी तक जो जेपीएससी का इतिहास रहा है, सारी जेपीएससी विवादग्रस्त रही हैं। छठी जेपीएससी का जो रिज़ल्ट आया तो उससे लगा कि चलिए अब आगे कुछ ठीक होगा, आगे जो है जेपीएससी अब समझिए अपग्रेड होगा, अपडेट होगा। लेकिन रिज़ल्ट आए मुश्किल से 4-5 दिन ही हुए हैं, एक नया विवाद, एक नई निराशा, एक नई समस्या का जन्म हो गया है। छठी जेपीएससी का जो रिज़ल्ट आया था, उसमें जो मेंस का जो पेपर होता है, उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का था। उसके भी मार्क्स को जोड़ दिया गया है और समझिए एक बहुत बड़ी समस्या का जन्म हो गया है। स्पेशली जो इंग्लिश बैकग्राउंड वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो तो पूरा विरोध करेंगे ही करेंगे, साथ में वो भी अभ्यर्थी विरोध करेंगे जिन्होंने पहले पेपर का जो तैयारी वो ढंग से नहीं किया था, क्योंकि वो मात्र क्वालिफाइंग था, केवल 30 मार्क्स लाना था और 30 मार्क्स ही जोड़ने थे। अब जिन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की होगी तो जाहिर सी बात है उनका हिंदी में मार्क्स अच्छा आया होगा, और उनका हिंदी मार्क्स में मार्क्स अच्छा आया होगा तो उससे उनका रिज़ल्ट डिफरेंट हो गया होगा उनकी तुलना में जिन लोगों ने बस क्वालिफाइंग मानकर उसको किसी तरह से उसको पास करने पर ही ध्यान दिया होगा। तो ये भी समझिए छठी जेपीएससी का रिज़ल्ट भी विवाद में पड़ गया है। ये भी आप मान के चलिए, एक तरह से आप खुद में भी मान के समझ सकते हैं कि एक तरह से ये रिज़ल्ट निरस्त होगा ही होगा। फिर से समझिए रिज़ल्ट तैयार होगा और इसमें भी कुछ टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि फिर से जो उसमें जो जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें उसका हिंदी का मार्क्स को जो है उसमें सिर्फ जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको मैंडेटरी मानते सिर्फ उसको ही इंक्लूड किया जाएगा, फिर से फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये नया विवाद खड़ा हो गया। अब इसमें फिर से पुनः सुधार करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, उसके बाद ही 7वीं जेपीएससी पर आयोग विचार करेगा। ऑलरेडी अभी जो जेपीएससी का जो 7वां वैकेंसी आने वाला था उसमें भी क्या कर दिया आयोग ने, जो कैलेंडर डाले हुए था साइट पर उसको भी क्या किया, रिमूव कर दिया। अब सोच लीजिए छठी जेपीएससी में विवाद खड़ा हो गया, 7वीं का जो कैलेंडर डाले हुए था, 7वीं जेपीएससी का ही नहीं वो पूरा जो जेपीएससी का कैलेंडर था वो सारे के सारे को उसने जो वेबसाइट है उससे रिमूव कर दिया। अब आगे क्या कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि एक तरह से मेंटल डिप्रेशन की ओर है वह सभी अभ्यर्थी जो कि जेपीएससी की तैयारी में जी जान से 2-3-4 सालों से लगे हुए थे। इवन वो भी अभ्यर्थी जो कि छठी जेपीएससी में जो फाइनल रूप से क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो करीब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि 10 साल से जेपीएससी की तैयारी में लगे हुए थे। तो वीडियो बनाने का मेरा एक यही पर्पस है, मैं एक छोटा सा मार्गदर्शन देना चाहती हूँ, आपको एक गाइडलाइन देना चाहती हूँ। जो भी अभ्यर्थी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक छोटा सा टिप्स देना चाहती हूँ जो कि उनकी ज़िंदगी में एक समझ लीजिए एक नया मोड़ लाएगा। लेकिन इस टिप्स को बताने से पहले, इस गाइडलाइन को देने से पहले मैं एक फिर से बता देना चाह रही हूँ क्लियरली कि जो भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसको करते रहें, उससे हटे नहीं, उस रास्ते को छोड़े नहीं। हो सकता है ये आपका अगला सिलेक्शन आपका ही हो। तो जेपीएससी की तैयारी करें, करते रहें, लेकिन साथ में आपको क्या करना है वो मैं बताने जा रही हूँ। आपको साथ में बीपीएससी की तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आपको होम सिकनेस है, आप झारखंड में रहना चाहते हैं या झारखंड के नियर बाय रहना चाहते हैं, तब आप बीपीएससी की तैयारी जेपीएससी के साथ में करिए, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ इसको भी मैं बताऊँगी। और अन्य स्टेट, अगर आपको होम सिकनेस नहीं है तो इस अन्य स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपके पास एज है 32 से बिलो है तो आप तो यूपीएससी की तैयारी करने के पूरी तरह से हकदार हैं, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना उन्हीं चीज़ों को रहता है जो कि आप जेपीएससी में पढ़ते हैं। लेकिन मैं बीपीएससी पर फोकस करूँगी। अब सिर्फ मैं बीपीएससी पर ही क्यों फोकस करने वाली हूँ, मैं यूपी पीसीएस को नहीं बोल रही हूँ या फिर अदर स्टेट पीसीएस के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं बीपीएससी को ही लेकर फोकस करने बोल रही हूँ आप लोग को। इसलिए कि पहले जो झारखंड था वो भी पहले बिहार का ही हिस्सा था, ठीक है। झारखंड ने जो एग्ज़ाम का तरीका अपना है वो भी थोड़ा बहुत बिहार को फॉलो किया है।
तो झारखंड ने जो अपने को ज़्यादा अपग्रेड नहीं करते हुए बल्कि बिहार के ही जो पैटर्न को ही फॉलो करते हुए जो एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा बहुत बनाया, सब्जेक्ट्स वही हैं एक्सेप्ट जो हो गया आपका जो बिहार का जो सामान्य ज्ञान है या और झारखंड का सामान्य ज्ञान, केवल यही दो चीज़ है जो कि अलग है। ठीक है, पैटर्न की बात करें और जो लेवल की मैं बात करती हूँ, तो मैं यूपी पीसीएस के बारे में नहीं बोल रही, सिर्फ बीपीएससी के बारे में क्यों बोल रही हूँ अब ये चीज़ आप समझिए। बीपीएससी और जेपीएससी सिलेबस लगभग मैच करता है एक्सेप्ट स्टेट जीके। ठीक है, स्टेट जीके दोनों में अलग हो जाता है, ये तो आप कॉमन सेंस की बात है, आप समझ सकते हैं। सारे स्टेट पीसीएस का में आपका जो स्टेट जीके वो अलग रहेगा, बाकी सब्जेक्ट कॉमन होंगे। लेकिन फिर भी मैं बीपीएससी और जीपीएससी के साथ में तैयारी करने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका सिलेबस को आप पहले समझेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, आप अगर जीपीएससी के अभ्यर्थी हैं तो आप बीपीएससी को भी आराम से दे सकते हैं। थोड़ा सा पहले आप सिलेबस समझिए। ये देखिए आपका जेपीएससी का सिलेबस, मैं पहले प्रीलिम्स से चालू करती है। प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दो पेपर होते हैं, आप सभी को पता है। 200 मार्क्स का ईच पेपर होता है। अगर पहले पेपर की बात करें तो पहले पेपर आप देख रहे हैं बिल्कुल कॉमन है जो आप बीपीएससी में देख रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, झारखंड स्पेसिफिक छोड़ दीजिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल एंड जनरल क्वेश्चन जो कि आप ह्यूमन राइट्स, अर्बनाइजेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सारे के सारे आपको बीपीएससी में भी मिलेंगे। आप बीपीएससी का एक बार सिलेबस देखिए, ये आपका बीपीएससी का पाठ्यक्रम है, ठीक है। इसको अगर आप देखें, सामान्य विज्ञान दिया है पहला, जिसमें क्या आपका राष्ट्रीय सामान्य विज्ञान है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना है, भारत का इतिहास तथा बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास अभी हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद अगर भूगोल की बात करते हैं तो आप यहाँ बिहार का भूगोल अगर छोड़ दीजिए तो उसके अलावा आपको भारत की राज्य व्यवस्था हो गया, आर्थिक व्यवस्था हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपको बिहार की अर्थव्यवस्था छोड़ देते हैं तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर अगर देखिए तो कॉमन है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या है? बिहार का इतिहास, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या है? बिहार का इतिहास। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, ठीक है। बिहार के जो आपकी नदियाँ हो गई, भौगोलिक प्रभाव हो गया, बिहार की अर्थव्यवस्था हो गई। जेपीएससी की बात करें तो जेपीएससी में क्या इसमें आपको अलग है? जीएस पेपर 1 में जेपीएससी में केवल ये झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो अलग है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जेपीएससी में आपको पेपर 2 भी आएगा जो कि सिर्फ झारखंड के बारे में आपको प्रश्न रहेगा, सिर्फ झारखंड के बारे में। झारखंड का इतिहास हो गया, आंदोलन, विशिष्ट पहचान इत्यादि सिर्फ झारखंड के बारे में रहता है। तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है और बीपीएससी मात्र एक पेपर का एग्ज़ाम लेता है, ठीक है। बीपीएससी एक पेपर का एग्ज़ाम लेता है, जेपीएससी 2 पेपर का एग्ज़ाम लेता है। सब्जेक्ट्स क्या हैं? सारे सब्जेक्ट जो जनरल पेपर सारे सेम हैं, ठीक है। अगर जनरल पेपर के बारे में बात करें, जनरल पेपर में कौन कौन हो जाएगा? हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स, दोनों में ही करंट अफेयर्स है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं दोनों में हिस्ट्री है, दोनों में ज्योग्राफी है, दोनों में साइंस है, पॉलिटी दोनों में है, इकोनॉमिक्स दोनों में पढ़ना है, इन्वायरमेंट दोनों में पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी दोनों में पढ़ना है। अलग क्या पढ़ना है? स्टेट जीके, ठीक है। इवन कभी कभी ऐसे होते हैं कि 1-2 क्वेश्चन झारखंड वाले बिहार में आते हैं और बिहार वाले झारखंड में आते हैं, ठीक है। तो हम स्टेट जीके की बात करें तो स्टेट जीके आपको दोनों में पढ़ना है। तो स्टेट जीके का वेटेज देखिए, झारखंड अगर बीपीएससी की बात करें तो 25-30 क्वेश्चन जो होता है, 150 जो मार्क्स होता है उसमें से 25-30 मार्क्स आपका सिर्फ आपको स्टेट जीके आता है। और जेपीएससी की बात करते हैं तो आपको पता है 2 पेपर है, GS1 GS2। इसमें 90 + 10 ये आपका जनरल पेपर हो गया और ये स्टेट जीके, ये टोटल पूरा आपका स्टेट जीके हो गया, ठीक है। ये भी क्वालिफाइंग होता है, 40 मार्क्स लाना है, ये भी आपका 40 मार्क्स लाना है। तो आपको ये जो 90 मार्क्स है, और यहाँ पे बात करते हैं बीपीएससी में, ठीक है, दोनों में आपका जो 125 मार्क्स है, दोनों तो पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। मतलब अगर आप चाहें तो बीपीएससी के साथ जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जेपीएससी के साथ बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नेचर एग्ज़ाम का अलग है इसलिए दिखने में थोड़ा अलग लगता है, लेकिन सिर्फ पढ़ना क्या है अलग है आपको? स्टेट जीके, ठीक है। सिर्फ पढ़ना आपको स्टेट जीके ही अलग है।
तो बस थोड़ा सा आप स्टेट जीके पढ़ लीजिए, कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको फॉलो कर लीजिए, दोनों स्टेट का अपना अपना, और बस लग जाइए। जेपीएससी के साथ बीपीएससी की भी तैयारी कीजिए और अपनी जो निराशा है उसको पहले तो दूर कीजिए। क्योंकि ये देखिए, ये जो आप सभी जान रहे हैं कि जेपीएससी का जो इतिहास रहा है विवादों का रहा है, जितने भी जेपीएससी एग्ज़ाम हुए हैं विवादों से घिरी रहे हैं। तो इन विवादों के चक्कर में हम लोगों को मेंटली डिप्रेस तो नहीं होना होगा, ठीक है, पॉजिटिव सोचना होगा कि आगे सब कुछ ठीक होगा, जो भी हो रहा है बस सब समझिए ठीक हो जाए। फ़िलहाल तो अभी जान ही रहे हैं, एक बहुत बड़ी महामारी को हम लोग फेस कर रहे हैं, और उस समय उस कंडीशन में अगर जेपीएससी का जैसा रिज़ल्ट आया हुआ है, जो इस प्रकार के विवादास्पद रिज़ल्ट आया हुआ है, 7वीं के जेपीएससी का जो अनाउंसमेंट होना था, उस समझिए कैलेंडर को भी उन लोगों ने जो साइट है उससे ही हटा दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो निराशाजनक है। तो मैं यही कहूँगी कि इस टाइम का यूटिलाइज़ कर लीजिए, सारी निराशा को दूर कीजिए, और बस जेपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो बीपीएससी की भी तैयारी साथ में कीजिए। एक और कारण मैं बता रही हूँ कि जेपीएससी के साथ बीपीएससी की तैयारी क्यों करना है आपको। बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्ट है ये। एक तो आपका नियर बाय स्टेट है, ठीक है, सब कुछ आपको समझ ली ईजिली हो जाएगा। अगर आप झारखंड में रहते हैं तो आपको बिहार आपके लिए बहुत दूर नहीं है, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जेपीएससी की तुलना में बीपीएससी का कैलेंडर बहुत ही अपडेटेड है, ठीक है। इन लोगों ने अपने कैलेंडर को इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा अपडेट किया है। फिलहाल बात करें लगातार कि जो 63वीं 64वीं 65वीं एग्ज़ाम हुए, इतने अपडेट मोड में हुए हैं कि हर साल बीपीएससी एक एग्ज़ाम ले रहा है। तो इतना जान लीजिए, अगर सीरियसली तैयारी की थी छठी की भी, तो आप बीपीएससी को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर सीरियसली 7वीं को तैयारी कर रहे हैं तो भी आप बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बस आपको लग जाना है, जेपीएससी का जो भी निराशा है और उसका विवाद है उसको दिमाग से निकालिए, तैयारी करते रहिए। जब भी एग्ज़ाम हो, जब भी कैलेंडर आएगा एग्ज़ाम होगा, या फिर जब भी उसका अनाउंसमेंट होगा या नोटिफिकेशन आएगा, आपको एग्ज़ाम देना है। लेकिन साथ में बीपीएससी में भी आप पार्टिसिपेट कीजिए, बीपीएससी की भी तैयारी कर लीजिए। और अगर आप सिर्फ अभी तक बिहार के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, तो मेरे चैनल पे बीपीएससी के जो बिहार जीके है उसका एक बुक है, स्टैंडर्ड बुक, इम्तियाज़ अहमद का, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्टिव बुक और ऑब्जेक्टिव दोनों के वीडियो मेरे चैनल पे हैं, उसको देखते चले जाइए। बिहार जी के अपने आप तैयारी हो जाएगा। बाकी आप जो जनरल पेपर हैं उसका तैयारी कर ही रहे हैं, मेरे चैनल पे वीडियो आ ही रहे हैं। लूसेंट है, उसके भी कुछ वीडियो डाले हुए हैं, स्पेक्ट्रम के भी वीडियो डाले हुए हैं, झारखंड का और बिहार दोनों के जीके के वीडियो डाले हुए हैं। तो बस आपको क्या करना है कि अपना जो भी थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है दिमाग से उसको निकालिए, जेपीएससी के साथ बीपीएससी की तैयारी कीजिए। समझ लीजिए कि हो सकता है आपका बीपीएससी के लिए ही आपका चयन होना आपकी किस्मत में लिखा हो। फिलहाल तो अभी जो आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो तो बच जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता चला रहा है, टाइम का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हो सकता है आपका जो एज है वो भी बॉर्डर पे हो कि आप कुछ समय बाद 1 या 2 साल बाद आपका जो एज है वो ख़त्म हो जाए। उससे बेटर है कि आप बीपीएससी की ओर भी थोड़ा सा ट्राई करके देखिए, हो सकता है आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अभी आपके पास टाइम हो जा रहा है, कुछ भी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। जेपीएससी का जो भी कंडीशन है बहुत पुअर हो गया। थोड़ा सा उम्मीद तो लगा था कि छठे जेपीएससी के बाद कुछ उम्मीद बनी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल 1 महीना तो और समझिए टल गया है। लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि 1 महीना से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा जेपीएससी में भी, 1 महीना से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा 7वीं जेपीएससी में भी। तो इसको भी तैयारी आप करते रहेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि इसकी तैयारी के साथ साथ आप बीपीएससी की भी तैयारी करिए, ताकि आपका जो मेहनत है वो वेस्ट ना हो, आपका जो एज है वो अगर बॉर्डर लाइन पे है तो वो भी वेस्ट ना हो, आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए। तो बस यही बताना था मुझे मुझे इस वीडियो में बताना था कि आपका जो थोड़ा बहुत नेगेटिवनेस जो भी माइंड में आ चुका है उसको दूर कर लीजिए और जेपीएससी के साथ बीपीएससी की भी तैयारी कीजिए। थैंक यू।